कहाँ रखे, निकाल लो आप लोग। कहाँ चले गए भाई? हाँ ऐसे रखो, जब वीडियो बनेगा तो आपका झंडा भी तो आना चाहिए। अरे ठीक है सही है। अपनी जगह पे जहाँ बैठे आप वहीं 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 खड़ा कर लीजिए, वहीं ऊपर कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे गोपी साहब जी, जो हमारे बड़े भाई और जिले के प्रवक्ता भी हैं। और राष्ट्रीय आह्वान पर, हमारा संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर ये ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा हमारे जनपद फर्रुखाबाद में बड़ा धूमधाम से ऐतिहासिक रूप में निकाली गई है। सबसे पहले मैं हृदय से आभार व्यक्त करूंगा किसान साथियों का, अपने नौजवान साथियों का, मजदूर साथियों का, महिलाओं बच्चों का, और उनका भी साथ साथ अभिनंदन वंदन करूंगा जो इस यात्रा में हमारे जो जवान लगे हुए थे, पत्रकार बंधु लगे हुए थे, सभी का हृदय से आभार व्यक्त करूंगा। अभूतपूर्व सहयोग उनका रहा है। और ये जो यात्रा है ये अगस्त क्रांति के रूप में निकाली गई है। संदेश साफ है। आप लोगों में भी बहुत लोगों को नहीं पता होगा क्यों निकाली गई, बता सकता है? हमारे ग्रामीण क्षेत्र से तमाम किसान आए हैं, बस हमने लोगों ने झंडा फहरा दिया और धूमधाम से निकाल दी। नहीं, सरकार के लिए संदेश दिया है हमने। पहले 4 लाख ट्रैक्टर की बात होती थी, ध्यान है आप लोगों को? पहले 4 लाख ट्रैक्टर की बात होती थी। आज की जो यात्रा है जो पूरे देश में निकाली जा रही है, संयुक्त मोर्चा के आह्वान पे पूरे देश में निकाली जा रही है, सरकार को स्पष्ट संदेश है। हमारे पास राष्ट्रीय ज्ञापन भी है जो हमारी जो महामहिम राष्ट्रपति महोदया है उनके लिए है। और उस राष्ट्रीय ज्ञापन का अभी तक आपसे किसी ने, हमारे वक्ता ने जिक्र नहीं किया है कि आखिर यहाँ आए हैं तो अध्यक्ष जी ये तो बताइए कि क्या फायदा होगा। फायदे के लिए ही आते हैं, जब तक फायदा ना हो तब तक घर से निकलते नहीं। संख्या कम है इस बार, जिनका फायदा हो गया वो घर में बैठे। लाखों गिने हैं लेके एक्सप्रेस वे में सर्किल लेट बढ़ने के बाद, लाखों गिने घर बैठ गए। कोई बात नहीं, कोई अभी हम लोगों ने जब इतनी बड़ी यात्रा की इसमें तिराहे चौराहे भी मिले, देखा होगा आपने। अभी सेंट्रल जेल चौराहे से आए आप, उससे पहले भी बगार पे 4 रास्ताएं गई हुई हैं। तो जरूरी नहीं हर व्यक्ति आपके साथ चलेगा, कोई पीछे के तिराहे पे छूट जाएगा, उसके आगे के चौराहे पे निकल जाएगा, और आखिरी में आते आते हो सकता है कि जो कट कर गए आगे किसी चौराहे तिराहे पे कोई नया जुड़ जाएगा। तो यही चलता रहेगा, तो उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। अगर इस देश का किसान परेशान है तो वो खुद उसमें अपने आप को दोषी माने। सरकारों को दोषी मानना गलत है, सरकार इसके लिए दोषी नहीं है, आप स्वयं इसके लिए दोषी हो। जिस गांव का काम हो जाता है वो आना बंद कर देता है, और जिस गांव का काम होता नहीं है, जिसके ऊपर कोई विपत्ति नहीं होती है, उस गांव के लोग जो हैं वो कहते हैं अभी तो हमारे ऊपर कोई विपत्ति नहीं आई, हम क्यों किसान यूनियन के पास जाएं, हमारा काम पड़ेगा तो नेताओं से ले लेंगे, अन्य पार्टियों से भी ले लेंगे। तो विपत्ति का इंतजार किया जा रहा है, और विपत्ति जिस पे आ जाती है उसका हल हो जाता है तो वो भी कहते हैं कि साहब हमारी विपत्ति चली गई। लेकिन नहीं, गलत सोच है। जो आपकी एक बड़ी विपत्ति है, जो समस्या की जड़ है, उस तक आप पहुंच ही नहीं पा रहे हो। और समस्या की जड़ ये है कि आप जो फसल कर रहे हो खेत में, जो अनाज पैदा कर रहे हो, क्या कोई उसका भाव ले पा रहा है? जो एमएसपी जानते हैं आप, न्यूनतम समर्थन मूल्य, न्यूनतम है, अधिकतम नहीं है, न्यूनतम है। हम सरकार से पूछेंगे कि भाई न्यूनतम क्यों है, अधिकतम क्यों नहीं है? तो अधिकतम की तो बात छोड़ दीजिए, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, ईमानदारी से हाथ उठा के बता दीजिए, मक्के का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2400 रुपए कितने किसानों को मिला? ईमानदारी से हाथ उठाइए। मैं हमारे राजेश जी, मुन्नू सिंह जी को दिखाइएगा, खड़े हो जाइए मुन्नू सिंह।
और आप जो है मेरे पास यहाँ आइए, इधर आइए, यहाँ पे आइए, आप अपना किसी को पकड़ा दीजिए और मैं जो आपसे प्रश्न करूं वो जरूर बताना। आप अकेले इतने किसानों के बीच में आपने हाथ उठाया और किसी को 2400 का दाम नहीं मिला। और सुनिए कि मुन्नू सिंह जी को कैसे मिला, ये भी सुनिए, बड़ा दिलचस्प बात है। मुन्नू सिंह बहुत साहसी व्यक्ति हैं, इनकी मैं प्रशंसा करूंगा। इन्होंने हार नहीं मानी, रजिस्ट्रेशन कराया और इनकी रिपोर्ट भी लगी, सत्यापन भी हुआ। और यही मंडी में आते थे आप और हर बार ये कह के वापस कर दिया जाता था कि साहब टोकन नहीं मिल पाएगा। आपने तमाम राजनीतिक दलों के दरवाजे चौखट खटखटाई, मुन्नू सिंह जी, यही बात है ना। तो तमाम राजनीतिक दलों के दरवाजे खटखटाने के बाद जब ये हमारे पास आए, इन्होंने अपना पीड़ा बताई, तो हमने कहा नहीं, हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे, आपको एमएसपी मिलनी चाहिए। 103 कुंटल मक्का थी और मुन्नू सिंह जी साथ 30-32 कुंटल ली गई। 30 कुंटल मक्का ली गई, हमने हस्तक्षेप किया। ली किसकी गई? विधायक सांसद 150 रुपए कुंटल मांग रहे थे। तो जो केंद्र प्रभारी है ये 150 रुपए कुंटल मांग रहे थे और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में किसान है, केवल मुन्नू सिंह जी का हाथ उठा तो ये मत समझना आप लोग कि ये बिना किसी मदद के अपने आप 2400 का रेट में मक्का दिया है। 1 महीने इन्होंने परेशानी झेली है, उसके बाद भारतीय किसान यूनियन के हस्तक्षेप के बाद इनकी 30 कुंटल मक्का गई है, इनका 700 रुपए करने की मांग की है। तो ये हम आज ज्ञापन आप सभी के माध्यम से हमारे जो उप जिलाधिकारी महोदय न्यायिक अमृतपुर आए हुए हैं उनको देंगे और ऐसी आशा उम्मीद के साथ देंगे कि वो महामहिम राष्ट्रपति महोदया को ये ज्ञापन जिलाधिकारी महोदया जी के माध्यम से भेजेंगे और एक सकारात्मक उत्तर वहां से आएगा, ऐसी हम कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय जवान जय किसान जय राकेश टिकैत जी। हमारे बीच में हमारे उप जिलाधिकारी महोदय जी हैं। मैं चाहूंगा, यहाँ पे दूर दूर से किसान आए, काफी देर से आए हैं और काफी गर्मी में 4-5 घंटे से जमे हुए हैं। मैं चाहूंगा वो भी 2 शब्द उनके विषय में बोल दें। आपका ये ज्ञापन हम ले रहे हैं और जिलाधिकारी महोदया के माध्यम से इसको शासन में प्रेषित कर दिया जाएगा और जहाँ पर इसमें जो भी नियमानुसार होगा उस हिसाब से वहाँ से निर्णय लिए जाएंगे। और राष्ट्रीय ज्ञापन के साथ साथ एक हमारा क्षेत्रीय ज्ञापन भी है, वो भी हम उप जिलाधिकारी महोदय जी को दे देंगे और मांग करेंगे कि उनका निस्तारण भी अतिशीघ्र करा दिया जाए।